सबको जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु फिर से हमें अवसर दिया है कि हम आराधना के दिन में आकर के प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु का गुणानुवाद करें। मेरे भाई बहनों, हम सप्ताह भर हमें प्रभु ने संभाला, आज पवित्र दिन में लाया है, जय का दिन में प्रभु के चरणों के पास हम आए हैं। आइए हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु की सेवा को आरंभ करेंगे। प्रभु हमें अनुग्रह दे, चलाए, सहायता करे। प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर के पिता, महान जीवते और सच्चे विश्वास योग प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हृदय से हम धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं प्रभु जी। आज आपके पवित्र चरणों के पास खून खरीदे बच्चे, लहू से धोए गए लोग प्रभु जी सालेम प्रार्थना भवन में आपकी नाम का गुणानुवाद प्रशंसा करने के लिए जमा हुए हैं। नेट के द्वारा से प्रभु अपने अपने घरों से पवित्र मंदिर की ओर और झुक करके भजन संहिता 138 अध्याय और 2 पद के अनुसार प्रभु का कृपा और सच्चाई के लिए धन्यवाद, आराधना स्तुति कर सके। स्वर्गीय पिता, इसके लिए आप सहायता करें। इस समय हम गीत को गाएंगे, गीत के द्वारा भी आपकी नाम की महिमा हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो सके। सारा आदर गौरव आप ही को दे देते हैं। गाना गाने में और वचन देने में प्रभु जी आप शुरू से अंत तक चले, अंतिम विचार के लिए आपकी अगुवाई सहायता मांगते हैं। जो यारे प्रभु सुन रहे हैं, हरेक के लिए लाभ का कारण हो सके। अंधकार की देखिए अनदेखी समझ शक्ति को मसीह यीशु के नाम में हम मानते हुए, खंडन करते हुए इस प्रार्थना को लाते हैं मसीह यीशु के नाम में। सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। गीत संख्या 709 गाएंगे। गीत संख्या 709। पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को, पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को। मैंने न चुना प्रभु को, प्रभु जी ने चुना मुझे। मैंने न चुना प्रभु को, प्रभु जी ने चुना मुझे। मुझ जैसे पापी को उद्धार दिया प्रभु ने। मुझ जैसे पापी को उद्धार दिया प्रभु ने। स्वर्गीय राज में भागीदार किया, स्वर्गीय राज में भागीदार किया। पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को, पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को। मेरे हृदय के पाप को आप लहू से धोया,
आपने लहू से धोया, मेरे तक मेरे आत्मा को प्रभु जी ने जिलाया, मेरे तक मेरे आत्मा को प्रभु जी ने जिलाया। आनंद जीवन का दान मुझे दिया, आनंद जीवन का दान मुझे दिया। पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को, पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को। पाप के बंधन में मैं था, हृदय में शांति नहीं थी, पाप के बंधन में मैं था, हृदय में शांति नहीं थी। पाप मैंने मान लिया, निर्दोष लहू से धोया, पाप मैंने मान लिया, निर्दोष लहू से धोया। शांति आने से मुझे भर दिया, शांति आने से मुझे भर दिया। पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को, पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को। कैसा महान प्रेम प्रभु का, वर्णन से बाहर है। कैसा महान प्रेम प्रभु का, वर्णन से बाहर है। कैसे भूलूं उसके प्रेम को, दिखाया मुझे पापी पर। कैसे भूलूं उसके प्रेम को, दिखाया मुझे पापी पर। इसलिए गाऊंगा मैं प्रशंसा उसकी, इसलिए गाऊंगा मैं प्रशंसा उसकी। पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को, पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को। स्वर्गीय देश में पहुँचाने प्रतिज्ञा उसने की है। स्वर्गीय देश में पहुँचाने प्रतिज्ञा उसने
कैसा सुख हो तो भी दौड़ पूरी करूँगा मैं। दुख हो या सुख हो तो भी दौड़ पूरी करूँगा मैं। स्थिर रहूँगा तब तक पहुँचूँ उस देश में। स्थिर रहूँगा तब तक पहुँचूँ उस देश में। पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को। पूर्ण हृदय से धन्यवाद चढ़ाता हूँ मैं प्रभु को। गीत संख्या 3। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे। करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा मेरे शत्रु घेरे मुझको, बंधनों से पाताल के जकड़े। मेरे शत्रु घेरे मुझको, बंधनों से पाताल के जकड़े। बाण अधर्म के मुझको डराए, बाण अधर्म मुझको डराए। पर प्रभु मुझको कभी न छोड़े, पर प्रभु मुझको कभी न छोड़े। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे। करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा मृत्यु के जाल से जब दुहाई, बन गया रक्षक और उजागर। मृत्यु के जाल से जब दुहाई, बन गया रक्षक और उजागर। मंदिर से सुनी मेरी दुहाई, मंदिर से सुनी दुहाई। तब पृथ्वी कांपी और थर्राई, तब पृथ्वी कांपी और थर्राई। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे। करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा जब प्रभु कोप में क्रोधित हुआ, नेव पहाड़ों की सब नील गए। जब प्रभु कोप में क्रोधित हुआ, नेव पहाड़ों की सब हिल गए। उसके मुख से अग्नि निकल कर, उसके मुख से अग्नि निकल कर शत्रुओं को चट कर गए, शत्रुओं को चट कर गए। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे। करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा दयावंतों पर दयालु बनता, टेढ़े पर तू तिरछा बनता। दयावंतों पर दयालु बनता, टेढ़े पर तू तिरछा बनता। घमंडियों
हाथ रखता। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा तू ही मेरा दीपक जलाता, मेरे अंधियारे को ज्योति बनाता। तू ही मेरा दीपक जलाता, मेरे अंधियारे को ज्योति बनाता। अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाता, अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाता। अपनी सामर्थ से मुझको उठाता, अपनी सामर्थ से मुझको उठाता। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है मेरे। हे यहोवा पैरों को हरिणी समान बनाता, ऊंचे स्थानों पर स्थिर करता। पैरों को हरिणी समान बनाता, ऊंचे स्थानों पर स्थिर करता। मुझको बचाओ की राह देता, मुझको बचाओ की राह देता। दाहिने हाथ से मुझको संभालता, दाहिने हाथ से मुझको संभालता। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, हे यहोवा तू जो जीवित है, तू जो महिमा ही के योग है। हे यहोवा तू जो जीवित है, तू जो महिमा ही के योग है। जातियों के सम्मुख स्तुति करके, जातियों के सम्मुख स्तुति करके गाऊंगा दिल से मैं हालेलुया, गाऊंगा दिल से मैं हालेलुया। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा। गीत संख्या 802। चुन लिया प्रभु ने याकूब को यहोवा, चुन लिया प्रभु ने इस्राएल को, इस धन होने को, इस प्रजा होने को यहोवा अपने लिए। अल्पसंख्यक थे और गुलामी में चुन लिया ऐसों को। हम तो याकूब के वंश से आए, प्रभु के योग्य के हम योगराधीन थे। फिर भी हम तो नाश हुए नहीं, नहीं हमारे धर्म के कामों से प्रभु कभी ना बदलने वाला, केवल कारण ही चुन लिया प्रभु ने याकूब को यहोवा, चुन लिया प्रभु ने इस्राएल को। निर्धन होने को, निष्प्रजा होने को यहोवा अपने लिए। अल्पसंख्यक थे
और गुलामी में चुन लिया ऐसों को, युगों युगों के लिए, पीढ़ी पीढ़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह है वो एक समान। कल जैसा वो इस्राएल के साथ था, आज वो ऐसा हमारे साथ है, मृत्यु तक ऐसा ही वो रहेगा, गाएंगे हालेलुया। खड़ा करेगा वो निर्दोष और निष्कलंक पिता की महिमा में, चुन लिया प्रभु ने याकूब को यहोवा, चुन लिया प्रभु ने इस्राएल को, निज धन होने को, निज प्रजा होने को यहोवा अपने लिए थे, और गुलामी में चुन लिया ऐसों को। तेरे निवास प्रभु कितने ही सुंदर है, उसमें निवास जो करे कितने ही धन्य है। अपना बल वो तुझसे पाएंगे, विश्वास तुझ पर रखने के द्वारा, हर दिन बल अपना तुझसे पाकर यात्रा पूरी करते, तेरे आने तक रख बेतेल में इसी अनुभव में, चुन लिया प्रभु ने याकूब को यहोवा, चुन लिया प्रभु ने इस्राएल को, निज धन होने को, निज प्रजा होने को अपने लिए। अल्पसंख्यक थे और गुलामी में चुन लिया ऐसों को, मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूँगा, तुम्हारा परमेश्वर मैं, तुम मेरी प्रजा रहोगे। दुनिया से हमको छुटकारा दिया, तोड़ दिया बंधनों को हमारे, साथ चले हमें न भेजागे, तेरी प्रतिज्ञा को याद करते हुए गाएंगे हालेलुया। चुन लिया प्रभु ने चुन लिया प्रभु ने इस्राएल को, निज धन होने को, निज प्रजा होने को यहोवा अपने लिए। अल्पसंख्यक थे और गुलामी में चुन लिया ऐसों को, चुन लिया प्रभु ने याकूब को यहोवा, चुन लिया प्रभु ने इस्राएल को। आइए हम लोग आराधना के लिए जाएंगे, प्रभु का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 135 अध्याय 3 और 4 वचन हम साथ में पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब 135 अध्याय 3 और 4 पद। यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वह मनोहर है।
यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। पवित्र शास्त्र में नया नियम से भी हम पढ़ेंगे। आइए यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय और 16 वचन हम पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, कि तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें संभाले और इस्तेमाल करे, चलाए। स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के विचारों के लिए प्रभु आपके लोग के साथ फिर से प्रभु जी आपने संगति का सुअवसर दी। गाना गाने में प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए आपने हमें उबारा और गाने के द्वारा भी आपके नाम की महिमा हो। स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते इस समय पवित्र वचनों के द्वारा आराधना के लिए हमें तैयार करें। प्रभु हम आपके किए गए भलाई के लिए आपको हम स्तुति आराधना वंदना चढ़ा सकें, आप सहायता कर। आयोग निकम्मे दास को प्रभु जी इस्तेमाल करें। आप ही लूका 12:12 के अनुसार आप मुझसे हमसे बातें करें। प्रार्थना है, इस प्रार्थना को लाते हैं मसीह यीशु के नाम में सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हमने 2 भाग पढ़े। भजन संहिता 135 का उसके 4 और 5 और यूहन्ना सुसमाचार उसके 15 अध्याय का 16 पद में। इन तीनों पदों में जो एक मुख्य जो शब्द है, विषय है, वो हमारा आराधना का विषय है। और वो क्या है? चुना। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ये हमारा आज की आराधना का विषय है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। कितना सुंदर बात है मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर ने और चुना है, हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें जो है और उसने इलेक्ट किया है, हमें चुन लिया है। कितना सुंदर बात है। प्रभु का दास और भाई वक्त सिंह भी इसने लिखा है। और हेवनली और निर्वाचन, स्वर्गीय निर्वाचन, स्वर्गीय चुनाव बोल करके एक पुस्तक आप पढ़े होंगे भाई बहन लोग। इसलिए परमेश्वर का जो चुनाव है बहुत अद्भुत चुनाव है। परमेश्वर जो है कैसे लोगों को चुनता है जो कुछ है नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को जो चुनता है जो कुछ है भी नहीं, ऐसे लोगों को प्रभु जो है चुन लेता है। कितना सुंदर बात है। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 28 वचन में हम पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 28 वचन पढ़ दीजिए। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया। जो है भी नहीं, जो गिनती में भी नहीं है, जो कुछ भी गिने नहीं जाते हैं, जिनका कोई जो है कि वैल्यू नहीं है। वैल्यू मतलब क्या बोलते हैं? मूल्य नहीं है कुछ। ऐसों को और प्रभु का चुनाव हम देखते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमारा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो कितना महान है, कितना महान परमेश्वर है हमारा। जब हम सृष्टि को देखते हैं, ध्यान करते हैं, जब हम उत्पत्ति की किताब में आते हैं तो ये जो है परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्गीय स्थान में निवास करते हैं, सबसे ऊंचे पर। और स्वर्ग में निवास करने वाला परमेश्वर पवित्र 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 बोलकर लाखों स्वर्गदूत और कह करके प्रभु की आराधना निरंतर करते हुए चले आ रहे हैं। और युगों से अनंत काल से अनंत काल तक और अनादि काल से अनंत काल तक हमारा परमेश्वर की आराधना उपासना और कर रहे हैं। जीवता परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर को
अनंत कालिक परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर जो है स्वर्गों को, पृथ्वी को और पाताल को, सबको बनाया है। प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो बनाया हुआ है स्वर्ग को बनाया है। स्वर्ग उसकी कारीगरी है बोल करके लिखा है, और चंद्रमा और आकाश मंडल उसकी हाथों की कारीगरी है, और उसके गण जो है उसने परमेश्वर ने बनाए हैं। प्रभु का वचन में हम पढ़ रहे हैं, देखते रहते हैं। और प्रियो, हम देखते हैं कि और इस संसार में परमेश्वर ने क्या क्या बनाए हैं। आकाश में चंद्रमा, सूर्य, तारों को बनाया है। उसके नीचे में हम देखते हैं कि ये जो और वायु गमन करने वाले पक्षियों को बनाया है। अनेक प्रकार के, अनेक जाति प्रजाति के परमेश्वर जो है प्रजाति के विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षियों को बनाया गया है, जो अपने अपने भाषा में, अपने अपने शब्दों से परमेश्वर की नित्य आराधना करते हैं। और वो लोग जुगल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। और उन सबों को हम देखने से कैसा लगता है, सुंदर लगता है। सृष्टि का सुंदरता को हम देख लेते हैं। और मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं, और इतना ही नहीं, हम जंगलों को देखते हैं, जो अलग अलग प्रकार के कलर के फूल और कलर कलर के पत्ते, और पहाड़ों को देखते हैं वन में, और जीव जंतुओं को भी हम देखते हैं। अनेक प्रकार के प्रजाति के जंगली जानवर पाए जाते हैं। और ये जंगली जानवर कई लंबे, बड़े और छोटे, ऊंचे, और इस तरह से वो जंगल को और शोभा देने वाला होता है। और प्रिय भाई बहनों, इतना ही नहीं, और परमेश्वर पशु, घरेलू पशुओं को भी बनाया है। परमेश्वर जो है और जलचर को भी बनाया है। अनेक और हजारों लाखों के जाति में अनेक प्रकार के लोग और इन जलचरों को देखने के लिए जाते हैं। जगहों को लोग देखने के लिए पर्यटन का स्थान में लोग जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं। और ये सब सुंदर रमणीय वस्तु है बोल करके लोग निहारने पाते हैं। पर महान प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि ये सब को परमेश्वर अपना लिए नहीं चुना, अपने लिए परमेश्वर जो है नहीं चुना। तो इसलिए हम भजन संहिता पढ़े हैं, भजन संहिता की किताब उसका 135 अध्याय में और 4 पद में पढ़ते हैं। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इसराइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। हाँ, इसराइल को अपना क्या, निज धन होने के लिए चुना है। और उसी रीति से हम नए नियम में आते हैं तो चेलों को प्रभु कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। जब हम चेलों की ओर ध्यान करके देखते हैं, चेले क्या थे, बहुत बड़े क्या डॉक्टर थे, ज्ञानी थे, वैज्ञानिक थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। सो प्रियो, कुछ नहीं थे, मछुए अनपढ़ थे। और वो जो है अलग जाति के थे, छोटे के। सो इसलिए हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 28 पद में, जो है भी नहीं, कुछ गिनती में भी नहीं है और गिनती में भी नहीं है, ऐसों को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने ठहराया। तो कैसा सुंदर बात है। आज कितने संसार में विद्वान लोग हैं, बहुत सा और ज्ञानी लोग हैं, बहुत सा बलवान लोग हैं, बहुत से कुलीन लोग हैं, बहुत से धर्मी लोग हैं, और बहुत प्रकार के अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे। ऐसे लोगों के विषय में ये जो है हम देखते हैं, परंतु उसको एक किनारे करके प्रभु कहता है, जो है भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, पढ़िए व्यवस्था विवरण ड्यूटोनॉमी और चैप्टर 7 वर्ष 7, गिनती की किताब उसका व्यवस्था विवरण की किताब 7 अध्याय 7 वचन। यहोवा ने जो तुमको स्नेह करके तुमको चुन लिया, हाँ, इसका कारण यह नहीं था, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। हाँ, तुम्हारा कोई गिनती था ही नहीं, तुम गिनती में बहुत और सब देशों में अधिक थे, इसलिए नहीं चुना।
किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हाँ, क्या अद्भुत परमेश्वर का और चुनाव है, और यह परमेश्वर का विचारधारा है। मनुष्य का विचारधारा से परमेश्वर का विचारधारा का कितना अंतर है। आकाश पृथ्वी का अंतर है, पूर्व पश्चिम का अंतर है। अगर किसी नेता को आप बोलेंगे कि भाई आप जो है चुनो, हम कई बार नेता को चुनते हैं, लेकिन नेता भी कई बार जो है लोगों को चुनता है। कौन सा समाज में ज़्यादा लोग हैं, कौन सा बिरादरी के ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों को क्या करता है, नेता चुन लेता है और उनको खुश करता है, प्रसन्न करता है। अब इसलिए हम देखते हैं प्रियो यहाँ पर कि जो चुनाव है पर उल्टा है। प्रभु किन लोगों को किया है, जो गिनती में थोड़े हैं। और कई लोग जो है कि अगर इस संसार के लोगों को अगर आप बोलेंगे चुनाव करने के लिए, क्या अगर हम देखते हैं कि इस संसार में अगर कोई भी अपने लिए साथी दोस्त बनाता है तो कैसे लोगों को चुनता है, अपने से गरीब लोगों को कि अपने से अपने समान और अपने से धनी लोगों के साथ क्या करता है, दोस्ती बनाना चाहता है, अपने से ज्ञानी लोगों के साथ बैठना चाहता है, अपने से, क्योंकि उनके आदर में इसको भी क्या मिले, आदर मिले, इसको भी नाम मिले, इसको भी धन मिले, इसको भी महिमा मिले, बोल करके चुनता है। इस संसार के लोग इससे चुनाव करते हैं, ये सच बात है। अगर कोई छोटा हमारे रिश्तेदारों में भी हम देखते हैं कि जो ज़्यादा धनी व्यक्ति है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई मेरा फलाना व्यक्ति जो है मेरा दोस्त, मेरा और दूर का भाई है या नज़दीक का भाई है, उसका ये है वो। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति भी उसका अगर साथी रहेगा तो उसको क्या करेंगे, उसका जिक्र नहीं करेंगे, उसके बारे में प्रकट नहीं करेंगे, वो मेरा भाई है, नज़दीक है, मदद भी करता है, सहायता भी करता है, लेकिन उसका नाम को कोई प्रकट करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, छुपा देते हैं कि ये व्यक्ति जो है गरीब व्यक्ति है, क्यों मैं प्रकट करूंगा, मैं क्यों मैं अपना में रिलेशन में उसको जोड़ करके मेरा महिमा और इसको मैं घटाऊंगा, बोल करके प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु का विचारधारा देखिए, प्रभु के ऐसे लोगों को जो गिनती में नहीं है, और दूसरा जो दासत्व में है, मतलब गरीब हैं, मजदूर हैं। 8 पद पढ़ दीजिए, व्यवस्था विवरण 7 का 8। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा, यहोवा ने तुझे जो बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया। हाँ, दासत्व के घर में से छुड़ाया। और आगे, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। हाँ, और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। हाँ, तो इस रीति से यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको चुना है। कितना सुंदर बात है चुनने के विषय में। और प्रभु का उद्देश्य है, भला उद्देश्य है। भला उद्देश्य क्या है? हमारा जीवन को उन्नति करने के लिए हमारा प्रभु ने जो हमें चुना है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने चुना है। किस लिए चुना है? अपनी महिमा बढ़ाई के लिए। हम सोचते हैं कि प्रभु हाँ, मैं आपका गुणानुवाद करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, स्तुति करता हूँ, और मेरा से ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। परमेश्वर हमारा स्तुति का मोहताज नहीं है, आराधना का मोहताज नहीं है। प्रभु को तो इतना इतना आराधना मिलता है, लाखों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत निरंतर कैसे पवित्र 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 करके आराधना कर रहे हैं। तो क्या इसका मोहताज है? नहीं। सो प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करने के लिए प्रभु ने चुना है, हमारे जीवन में, और हम पवित्र प्रजा बने बोल करके प्रभु ने चुना है। पढ़िएगा, आइए पढ़ते हैं निर्गमन की किताब, उसका 19 अध्याय और 4 और 5 पद। पढ़िए। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है। मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है। तुम
के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। देखिए प्रियो, समस्त पृथ्वी तो मेरी है, लेकिन तुम मेरा निज धन ठहरने के लिए, हम परमेश्वर का धन बने, परमेश्वर का और पवित्र प्रजा निज धन हम बने, याजक बने। इसके लिए क्या प्रभु का योजना है, प्रभु का विचार है। इसीलिए प्रभु ने हमको चुना है निज धन होने के लिए। मसीह प्रभु ने हमको चुना है, उद्धारकर्ता प्रभु ने चुना। परमेश्वर का चुनाव देखिए, जो गिनती में नहीं है, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई किसी का मूल्य नहीं है, उसको हजारों में परमेश्वर किसको चुना? एक जो है एक गांव को चुना। एक गांव में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया, और उस गांव का क्या है, कोई नामो निशान नहीं है। क्या है उसका? गांव का कोई गिनती नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं और मीका की किताब, उसका 5 अध्याय मीका की किताब पढ़ेंगे। 5 अध्याय का 2 पद। हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, यदि तू ऐसा क्या है, छोटा है, हाँ, कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, यहूदा के हजारों में से गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। हाँ। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो कितना सुंदर विचार हम देखते हैं प्रियो। तो हजारों में से गिना नहीं जाता, और इसलिए उस गांव का एक पार्टिकुलर नाम रखा है। बेतलहम तो बहुत हो सकते हैं, बेतलहम बहुत हो सकते हैं, लेकिन बेतलहम एफ्राता मतलब वो छोटा। गांव है, और ऐसे गांव में से प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। तुझसे गिनती में भी नहीं आता है, तो हम लोग नहीं, हाँ, हमारा प्रभु हमको चुन लिया है। प्रभु जब चुन लेता है, ऐसे गिनती में भी छोटा से छोटा सा गांव को भी चुन लिया है। कैसा सुंदर चुनाव। अगर आप राजा महाराजा की बात करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा नगर और जगहों को भी लोग जो है कि पसंद करते हैं। हम अपने जगह को, छोटा जगह में हम रहना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बहुत बड़ा जगह में रहें, अच्छा टाउन में रहें, अच्छा हमारा घर हो। हम इसे अगर चुनाव करने के लिए बोलेंगे तो हम उसी जगह में जाएंगे, चुनेंगे, वहाँ रहेंगे। पर प्रभु का हम देखते हैं कि क्या सुंदर विचार है कि छोटा सा गांव को प्रभु ने चुना, छोटा सा गांव में जन्म लिया, और छोटा सा गांव में पालन पोषण हुआ। पढ़ दीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और 2 अध्याय 23 पद, आखिरी पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 23 मेरे ख्याल से। और नासरत नामक नगर में जा बसा। नासरत नामक नगर में जा बसा। कौन गए? हाँ, यीशु और मरियम कहाँ गए? नासरत नगर गांव में जाकर के बसे। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह छोटा था, और प्रभु यीशु मसीह जब छोटा था वहीं पर पला बढ़ा। छोटा सा गांव में जन्म हुआ, छोटा सा गांव में पला बढ़ा, और छोटा सा गांव का और हालत देखिए,
पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 45 और 46 पद में। कैसा गांव है वो। फिलिपुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में हाँ। और भविष्यवक्ताओं ने किया है, हाँ। वह हमको मिल गया। हाँ। वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। हाँ। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? यीशु का पुत्र यीशु नासरी है, नासरी कहलाया। हाँ? तो नासरी, और उसने क्या नतनएल ने जवाब दिया? हाँ? यहाँ भी लिखा है, नासरी कहलाएगा। नासरी कहलाएगा। तो ये नासरत का यीशु। तो नतनएल ने उसको क्या उत्तर देता है फिलिपुस को? नतनएल ने उससे कहा, हाँ? क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? मतलब सोचिए, वो जो गांव है नासरत, वहां पर अच्छी वस्तु कुछ नहीं है। इसलिए उसने सवाल किया, क्या नासरत में कोई अच्छा चीज मिलेगा? कई बार गांव जो है बदनाम रहता है। क्या ये शहर है, यहाँ पर लोग कितना कूड़ादान रखा है, कितना यहाँ पर लोग जो है कि लुटेरा लोग रहते हैं। वो गांव अच्छा नहीं है, वहाँ पर उसकी जो जवान लोग अच्छे नहीं हैं, लड़के लोग अच्छे नहीं हैं, लड़कियाँ लोग अच्छे नहीं हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, शादी करते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। और वो जो है नासरत कहाँ क्या जगह था, पहाड़ के नीचे में वो एक गांव था। वहाँ पर उस पहाड़ के ऊपर में टोह लगा करके और डाकू लोग, लुटेरा लोग राहगीरों को, राह चलते लोगों को लूट लेते थे, लूट लेते थे। और ऐसे जगह में प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए? पालन पोषण किया गया, अपने जीवन को पवित्र रखा। उसने माता पिता के अधीनता में रहा, पवित्र जीवन उसने वहाँ जीवन बिताया। और वहाँ पर प्रभु ने उसको बातें किया, दर्शन दिया। और लोगों को जब वचन पर जब बपतिस्मा लिया, चेला बनाया, तो फिलिपुस भी चेला बन करके अभी वो गवाही दे रहा है कि ये नासरत है, यीशु नासरी है। कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर बात है जो प्रभु यीशु मसीह ऐसे बदनाम जगह में आया। अगर इस संसार में अगर नहीं आता, बदनाम लोगों के बीच में नहीं आता करके, गरीब लोगों के बीच में अगर नहीं आ करके, अगर उसका प्रगटीकरण नहीं करता, अपने आप को दिखाता नहीं और निकल कर नहीं आता, तो क्या मेरा और आपका उद्धार होता? मेरा और आपका बचाव होता? छुटकारा होता? नहीं होता। हम नरक में ही हम सड़ जाते, मर जाते, गड़ जाते। प्यारे प्रभु, अपने सद्गुण के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने हमें सड़ाहट से निकालने के लिए यहाँ आना पड़ा, ऐसे लोगों के साथ घूमना पड़ा, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना पड़ा। एक समय में प्रभु यीशु मसीह और सुसमाचार जब सुना रहे थे, हम देखते हैं प्रभु का वचन में हम इस रीति से हम देखते हैं कि हमारा प्रभु महान परमेश्वर आ करके और लेवी को चुना, बदनाम जगह में। लेवी कौन था? मत्तैया था। पढ़िए उसका और 5 अध्याय, लूका सुसमाचार 5 अध्याय 29 और 30। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? 28 वाली पढ़िए, 28। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह ने किसको चुना? मत्ती को चुना। कैसा था वो? बदनाम व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला था, लोगों को टैक्स लेता था। प्रभु को उसने बहुत ही आभारी मन से क्या किया?
आभार प्रकट करने के लिए अपने घर में भोज रखा, पार्टी रखा, लोग आए, भोजन कर रहे हैं। जब हमें प्रभु चुन लेता है, हम भी ऐसे ही रहते हैं, हम लेवी के समान। लेवी को प्रभु चुन लिया, मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने लेवी को चुना। कितना सुंदर बात है, लेवी को चुनने के पीछे में प्रभु का उद्देश्य हम देखते हैं। तो इसी रीति से हमारा जीवन में लेवी जो है और परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति है। जैसे हम भी जो है चुने हुए लोग हैं, चुना हुआ, परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हम प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं और चुन करके अपने संगति में लाया, और इसके लिए हमें आभारी होना है। जैसे यहाँ पर आभारी है, और ये जो है आभारी है, विशेष करके लेवी आभारी है। तो आभार होकर के वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। प्रभु और अन्य ऐसे लोगों को चुन लिया है, कितना सुंदर बात है। ऐसा ही हमारा प्रभु हमको चुनता है, और प्रभु हमको जो है चुन लिया है किस लिए? राजा बनाने के लिए। राजा बन करके प्रभु का हम गुणानुवाद करें बोल के राज पदधारी याजकों को समाज बोल के चुन लिया। पर कहाँ से चुना? कहाँ से चुना? भजन संहिता की किताब हम पढ़ते हैं 78 अध्याय और उसका 70 पद में। और किसको चुना है देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। तो यहाँ दाऊद को प्रभु ने चुना है, और दाऊद कहाँ पर रह रहा है? भेड़शालाओं में रह रहा है। भेड़ बकरियों को चरा रहा है, भेड़ बकरियों के पीछे पीछे घूमता है, परंतु उसका हृदय में परमेश्वर के प्रति आभारीपन भरा हुआ है। परमेश्वर के लिए ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आज भी परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि परमेश्वर का आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। सो प्रियो, यहाँ पर दाऊद को भी चुन लिया भेड़शाला में। कितना सुंदर बात है, चुना है। और किस लिए चुना है? परमेश्वर ने उसको किस लिए चुना? पढ़िए उसका पहला शामुएल 16 अध्याय और 1 पद। पढ़िए। यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझे जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल। मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हाँ, एक को किस लिए? राजा होने के लिए चुना है। कितना सुंदर बात है। दाऊद को कहाँ से चुना? भेड़शाले से चुना। और प्रभु जो है 78 का 70 में हमने पढ़ा भजन संहिता, भेड़शाले से चुना और राजा बना दिया। इसीलिए ये गीत गा सकता है, इसलिए वो गीत वो गा रहा था भजन संहिता में। घूरे के ढेर से प्रभु तूने मुझे उठा लिया, और फकीर और दरिद्र को राजा बना लिया। स्तुति प्रशंसा है प्रभु, मैं गाऊं बार बार। प्रभु ने मुझे ऐसे चुना है। क्या अद्भुत चुनाव है परमेश्वर का मनुष्यों के प्रति। वो अलग प्रकार का चुनाव है, मनुष्यों के उलट और परमेश्वर का चुनाव होता है। और किस रीति किस लिए चुन लिया है? पढ़िए यशायाह की किताब उसका और 44 अध्याय 1 और 2 पद। पढ़िए। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले,
तेरा करता यहोवा, ये मेरे चुने हुए इस्राएल सुन ले, तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्भ से बनाता आया हाँ और तेरी सहायता करेगा, हाँ यूँ कहता है। सहायता करने के लिए चुन लिया है। हाँ, चुने हुए इस्राएल को सहायता करने के लिए चुन लिया है। और आगे यूँ कहता है, हाँ हे मेरे दास याकूब, हाँ हे मेरे चुने हुए यशरून, हाँ मत डर। मत डर, मत डर मतलब ढाढ़स देने के लिए चुन लिया, सहायता करने के लिए चुन लिया है। पहला दास के रूप में चुन लिया है, दूसरा सहायता करने के लिए चुन लिया है, तीसरा हमें और ढाढ़स देने के लिए इस्राएल को चुन लिया है। क्योंकि वो किसका दास था? फिरौन का दास था, मिस्र देश में दास था, दासत्व में रहता था और वो उसका जीवन में हमेशा डर भय लगा रहता था, कंपकपी रहता था। क्योंकि उसका हाकिम लोग कई बार अचानक पहुंच करके उसको बिना मतलब का कोड़े मारते थे। खाने के समय में भी आकर के उठाएंगे मारेंगे, रात में सोने के समय में भी उठा करके मारेंगे। और हमेशा जो है और अंदर में एक प्रकार का डर, एक प्रकार का भय, एक प्रकार का थरथरी पाया जाता था। प्रिय, आज मनुष्य का जीवन में क्या है? भय है। और ये हमने पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 13 और 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या बन करके आया? मनुष्य बना गया, परमेश्वर होकर के भी। पढ़िए। फिर यह हाँ। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह देख, मैं उन लड़कों से ही जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। हाँ। इसलिए जबकि लड़के लहू और मांस के भागी हैं। हाँ 15 तक पढ़िए। हाँ। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ। तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हाँ। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, हाँ। जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, हाँ। अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, हाँ। उन्हें छुड़ा ले। कैसे? जीवन भर दासत्व में फंसे थे, मृत्यु के भय में थे, मृत्यु के भय में थे, जीवन भर दासत्व में फंसे थे। ईसों को प्रभु ने क्या किया है? छुड़ा लिया है। हे मेरे दास, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर। 15-16 पद में भी क्या पढ़ते हैं? क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं संभालता, हाँ, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। अब्राहम के वंश को संभालता। अब्राहम के पुत्र पुत्रियां हम कैसे बन जाते हैं प्रियो? प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम परमेश्वर का और आशीष, अब्राहम के आशीष में भागी हो जाते हैं। हमें भी दासत्व से निकाला है, और क्योंकि हम प्रभु का दास के रूप में हम रहे, इसलिए प्रभु ने चुना। क्या अद्भुत विचार हमारा परमेश्वर का हमारे प्रति चुनाव के लिए है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, एक प्रकार का धन्यता प्रभु हमें दिया है कि हम परमेश्वर का दास बने, हम गवाही दे। यशायाह नबी की किताब उसका 43 चैप्टर वर्ष 10 पढ़िए। यशायाह 43 अध्याय पद 10। हाँ। यहोवा की वाणी है, हाँ, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे गवाह हो और मेरे दास हो। हाँ, दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। हाँ, और यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और न बाद में कोई होगा। हाँ। तो हम परमेश्वर की गवाही के लिए चुने गए हैं, और हम इसलिए चुने गए हैं कि हम प्रभु के ऊपर में प्रतीति करें, परमेश्वर के ऊपर में हमारा विश्वास करें। क्योंकि विश्वास से प्रभु हमारे जीवन में बड़ा बड़ा काम करना चाहता है, और विश्वास करने से प्रभु और अपने आप को वो दिखलाता है कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हूँ। जैसे विश्वास उन्होंने किया था दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने,
और परमेश्वर उन पर प्रकट हुआ, सारे लोगों का उनके द्वारा प्रकट हुआ। इसलिए वो गवाह बनाने के लिए प्रभु मसीह ने हमें चुन लिया है। कितना सुंदर बात है मेरे भाई बहनों, क्या अद्भुत विचार परमेश्वर का है। और परमेश्वर हमें इस रीति से चुना है। हम लोगों का असली हालत क्या है हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, पहला तीमुथियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 12 से 16 वचन तक पढ़िए। यहाँ पर एक व्यक्ति को प्रभु ने चुना हुआ पात्र का और हम हालत देखते हैं। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे मुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले वो निंदा करने वाला, सताने वाला था और पापियों में सबसे बड़ा पापी था, बोलता है ना। लेकिन वहीं पर कितना पद में है, 16 पद में पढ़िए, नहीं 15 में। यह बात सच हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़ा पापी को प्रभु ने चुन लिया है। हम भी पापियों में सबसे बड़ा पापी थे। पापी को क्या बना दिया, संत बना दिया, प्रभु गवाह बना दिया, प्रभु और राजा बना दिया, भेड़शाला से निकाला और निज प्रजा बना लिया, पवित्र प्रजा बना लिया। प्रभु ने जो है कि कैसा चुनाव किया है, कितना बड़ी अद्भुत बात है प्रियो। हमें पवित्र बना दिया है, परमेश्वर की दृष्टि में हम संत बन गए हैं। क्या अद्भुत बात है प्रिय भाई बहनों, प्रभु का चुनाव हमारे जीवन में। और इसलिए हमको प्रभु ने चुना है, इसीलिए हमारा हृदय क्या होना चाहिए, धन्यवाद से भरा रहना चाहिए। पौलुस बोलता है कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं अविश्वास हो जाने पर भी मुझको प्रभु ने चुना, अविश्वासी को प्रभु ने चुना और प्रभु अपना और आदर्श बनूं बोल करके चुना है। हमें प्रभु इसलिए चुना है क्योंकि हम कुछ नहीं थे, निर्बल थे। जेम्स आखिरी पद पढ़िए और याकूब 2 अध्याय का 5 पद, याकूब की किताब 2 अध्याय 5 पद। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? कैसे कंगालों को नहीं चुना? कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हूँ जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। तो प्रतिज्ञा हमें किया है, हमें विश्वास के धनी और हमें स्वर्ग राज का अधिकारी बनाने के लिए प्रभु ने चुन लिया है। कितना ये अद्भुत विषय हमारे जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु किसने हमको चुना है, हमको अपना निज धन बना लिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएं। आइए हम उसी पहला पद को पढ़ लेंगे जो हमने पढ़ा था, भजन संहिता की किताब 135 अध्याय और पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब 135 का 4 और 3 और 4। यह की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वो मनोहर है। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुन लिया है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। ये हमारे लिए स्तुति का विषय है मेरे भाई बहनों। आइए हम लोग इस विचारों के द्वारा जो प्रभु ने हमको चुना है, हमने उसको नहीं चुना परंतु उसने हमें चुना है। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। प्रभु कैसे जगह में आया, अपने आप को चुना, हमको चुनने के लिए। जो जगह नासरत कहलाता, कुछ है नहीं पृथ्वी पर मनुष्य को, और चुनने के लिए इतना अपने आप को दीन किया। ऐसे महान प्रभु की हम आराधना स्तुति
गौरव वंदना करें, परमेश्वर का महिमा करें। इन विचारों के द्वारा एक भाई एक बहन आराधना में आएंगे। विशेष करके हमारा लिंक है, आज इस बार हम जो है आपको इस लिंक में हम दे रहे हैं, और फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल उस लिंक में आइए और आपको उस लिंक में होकर के आराधना चढ़ाना है। जो पहले आएंगे पहले आराधना करेंगे, पहले घुसेंगे, पहले शुरू से देखिए। ऐसा नहीं कि बीच में आप मैसेज को पार करके आगे निकल जाए। शुरू से आप देखिए, शुरू से आराधना आखिरी तक, तब परमेश्वर का महिमा हो। सही समय पर आराम करेंगे, सही समय पर घुस जाएंगे, आगे पीछे आराधना करके आप लोग एक एक फैमिली आराधना करिए और निकल के चले जा कर के मेन मैसेज में फिर जाइए। जो बाकी रह गए हैं वे सब आराधना करते रहेंगे। सो आइए हम लोग आराधना में जाएंगे।